Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आपका जो विषय हिंदी है उसमें से मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर आई हूँ और उस कविता का नाम है पकौड़ी। पकौड़ी तो सभी को पसंद होती हैं, तो आज इस कविता में हम पकौड़ी के बारे में पढ़ेंगे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 चुन, तेल में नाची प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आती है और चुन चुन करके तेल में नाचती है, और जैसे ही पकौड़ी प्लेट में आती है तो पकौड़ी क्या हो जाती है, शर्मा जाती है। प्लेट में आते ही पकौड़ी शर्माने लगती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी क्या करती है, दौड़ी दौड़ी आती है। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, जो पकौड़ी है वह हाथ से उछलकर सीधा मुंह में पहुंचती है और मुंह से पेट में, और जैसे ही वो पेट में पकौड़ी जाती है वो घबरा जाती है। पकौड़ी पेट में जाते ही घबराने लग जाती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। पकौड़ी क्या करती है, दौड़ी दौड़ी आती है और मेरे मन को पकौड़ी बहुत भाती है। तो इस कविता में आज हमने पकौड़ी के बारे में पढ़ा। कवि कहते हैं कि पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आती है और चुन चुन करके तेल में नाचती है, और जैसे ही पकौड़ी खाने के लिए प्लेट में आती है तो पकौड़ी शर्मा जाती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आती है। हाथ से उछलकर पकौड़ी कहाँ पहुँचती है, मुंह में, और मुंह से सीधा पेट में। अब पेट में जाते ही पकौड़ी घबरा जाती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आती है और कवि कहते हैं मेरे मन को पकौड़ी खूब भाती है, मतलब मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है। अब आपकी जो अगली कविता है उस कविता का नाम है छुक छुक गाड़ी। और छुक छुक किसकी आवाज़ होती है, रेलगाड़ी की। तो आज की जो कविता है छुक छुक गाड़ी, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन के बारे में। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। तो इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने किसके बारे में बताया है, रेलगाड़ी के बारे में बताया है। कवि क्या कहते हैं कि जो मेरी गाड़ी है, मतलब जो मेरी रेलगाड़ी है वो कहाँ से छूट गई है, स्टेशन से छूट गई है। और वो सबको क्या कह रहे हैं, वो सबको सावधान होने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब आगे से हट जाओ, अगर टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, इनका अर्थ यह है कि जो रेलगाड़ी है वो धक धक, धू धू, भक भक, भू भू, छक छक, छू छू करती हुई आ रही है। कौन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी इन सब आवाज़ों को निकालते हुए आ रही है। इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल।
अब कवि कहता है जो रेलगाड़ी है उसका इंजन कैसा है, बहुत भारी भरकम है, लेकिन वह फिर भी गम गम और धम धम करता हुआ एक दूसरे डब्बे को धक्का देते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी जो रेलगाड़ी है उसका इंजन है बहुत भारी भरकम, लेकिन फिर भी वह गम गम और धम धम करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। स्नो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। अब इन पंक्तियों का अर्थ यह है, कवि कहता है जो रेलगाड़ी है उसको गार्ड ने सीटी दे दी है, मतलब जो ट्रेन है उसको स्टेशन में गार्ड ने क्या दे दी है, सीटी दे दी है। और जब सीटी दे दी है तो ट्रेन चल पड़ी है, और ट्रेन जब चल पड़ती है तो जो टीटी है वो ट्रेन के अंदर क्या देखता फिरता है, टिकट। सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। इसका अर्थ क्या है कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए कवि क्या कहता है कि छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, मेरी जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ी है। अब आपकी जो अगली कविता है उसका नाम क्या है, रसोई घर। और रसोई घर का अर्थ क्या होता है, किचन, जो कि हम सबके घर में होता है। तो इस कविता में आज हम रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अब इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली तो अंदर क्या देखा कि अंदर चकला बेलन और चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। अब इन पंक्तियों में चाकू क्या कहता है, चाकू कहता है कि मैं सब्जी और फल काटता हूँ और उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटता हूँ। मैं गाजर मूली और प्याज टमाटर को काटता हूँ और फिर क्या करता हूँ, उन्हें छीलकर तुम क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। चाकू से हम क्या करते हैं, फल और सब्ज़ी काटते हैं, और फल और सब्ज़ी को जब हम काटते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें बांटते हैं। उससे हम गाजर मूली प्याज टमाटर जो छलनी है उसे हम इन सब से काटते हैं। छलनी से हम गाजर मूली या प्याज टमाटर को छीलते हैं और फिर उसको थाली में सजाकर रख देते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो थाली है वो कैसी है, गोल चांद सी है। थाली का आकार कैसा होता है, गोल। इसलिए कवि क्या कहते हैं जो थाली है वो गोल चांद सी है, और जब बजती है तो कैसी लगती है, ताली के जैसे। अगर कभी हाथ से बर्तन छूट जाए ज़ोर से तो उसकी आवाज़ कैसे लगती है, ताली के जैसे। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। कवि कहते हैं कि थाली कहती है मुझ पर सभी ने क्या डाली, रोटी सब्जी डाली, और फिर सभी ने उस खाने को फटाफट से खा लिया। झटपट का मतलब जल्दी से। तो आपकी जो कविता है रसोई घर, इसमें हमने आज रसोई घर के बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इन्हें ध्यान से देखा और समझा होगा। टिल देन बाय।